हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी दलाल जी, शमशेर खड़गड़ा जी, सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं देरी के लिए माफ़ी चाहूँ आप लोगों से। गांव में डोर टू डोर पे थी, थोड़ी लेट होगी। उससे अलग आज आप लोगों के सामने हूँ और बस अपनी कुछ मेरी बातें हैं वही आप लोगों के साथ रूबरू करूँगा। देखो, मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा मौका दिया है, इलेक्शन में यहाँ से टिकट दी है मेरे को, और मेरा एक ही मकसद है इस इलेक्शन में राजनीति में आने का कि यहाँ के लोगों की सेवा करनी, जो भी यहाँ की समस्याएं हैं वो दूर करने की कोशिश करनी, और दो चीज़ें दूर हुई भी हैं। मैं बचपन से हमेशा देश के लिए खेला हूँ, देश के लिए लड़ा हूँ। राजनीति का मेरे को कोई भी अनुभव नहीं है इतना, और ना मैं कभी राजनीति बात करता हूँ। मैं जो बात करता हूँ दिल से और बिल्कुल सच्ची आत्मा के साथ करता हूँ। कोई बात ठीक है तो ठीक है और गलत है तो गलत है। मेरी हमेशा से वो चीज़ें रही हैं, बचपन से वारित है, और अभी 1 साल मेरे को राजनीति में आया हुआ है तभी वही है। और मैं तो बस एक चीज़ सोच रखी है, जैसे देश के लिए अपना ओलंपिक मेडल जीता था, उसी तरीके से यहाँ पे भी लोगों की सेवा करके, जैसे जब लोगों ने इतना प्यार मान सम्मान दिया था, आशीर्वाद दिया था, वही प्यार आशीर्वाद मान सम्मान और वही चीज़ मैं अब जीतना चाहता हूँ। मैं डीएसपी की नौकरी 10 साल की थी, प्रमोशन थी एसपी की, वो छोड़ के यही इसीलिए आया था कि जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको दूर करूँ। पर राजनीति में आगे बहुत सी चीज़ें पता भी लगी हैं कि समाज में किस तरह की बात चलती रहती है, क्या क्या होता है। और मैं तो बचपन से हर जगह गया हूँ, हर गांव में गया हूँ, हर शहर में गया हूँ, देश के हर कोने में गया हूँ। विदेशों में शायद ही कोई ऐसा देश बचा हुआ जिस देश में मैं नहीं गया हूँ। मैंने कभी हमेशा एक नज़र से देखा था। बचपन से मैं 7 साल की उम्र से मैंने पहलवानी स्टार्ट की। बचपन से मेरा किसके साथ मरा है, मेरे कभी किसी का बैकग्राउंड नहीं उठाया देखा हमने। जो हमारे साथी पहलवान रहे हैं या कोई और भी खेले बच्चे रहे हैं, हमने बस एक चीज़ देखी है, इंसानियत। कि हमारे जो खिलाड़ी साथी हैं वो देश के लिए क्या करते हैं, बस देश के लिए कुछ करने की सोची, और वही देश के लिए कुछ करने का जज्बा था जो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ तक भी मैं अपने खेल के कारण पहुँचा हूँ। ओलंपिक मेडल जीता, एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स के 2 गोल्ड जीते, एशिया चैंपियन बने, और देशवासियों ने हमेशा मेरे को अपने सिराखों पे रखा है, कंधों पे को उठा के रखा है, और कुछ बड़ौदा हल्का की भी पूरी जनता ने मेरे को ऐसे इतना मान सम्मान और प्यार हमेशा दिया और अब भी देती है। उस भाई बंधु ये जाति प्रथा में इतना जात पात में इतना बांटने की कोशिश करते हैं, उसमें हम तो कभी बटे नहीं, क्योंकि मैं तो बचपन से वो चीज़ देखी है। सबके साथ एक थाली में खाया, 6 से 7 पहलवान अखाड़े रहते थे, एक थाली में खाया करते, एक थाली में सब्जी डाल लिया करते, उससे मैं टुकड़ा खाया करते। और मन तो एक चीज़ जिसमें राजनीति में जो हम आए हैं बस एक है कि यहाँ का विकास हो, और कोई कुछ वो नहीं, हम तो कुछ करने के लिए आए हैं। सबको एक नज़र से देखते हैं, और मैंने कल भी बताया था और हमेशा बताता हूँ कभी से कि मेरी तो बस एक ही चीज़ है, इंसानियत, और इंसानियत के लिए मेरे को काम करने हैं। और आज अब यहाँ पे उपचुनाव है, आप पत्रकार बंधु आप सबको पता है, क्योंकि इससे पहले भी तकरीबन मेरे से सभी मिले हुए हैं। कहीं भी मेरी किसी भी बात में कोई छल कपट हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरे ऊपर शायद ही कोई इस तरह की कोई टिप्पणी कर सकता है। बस एक ये दोबारा मेरे को मौका मिला है अपने बड़ौदे की जनता से, एक बस यही प्रार्थना करता हूँ और एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हमेशा उनकी सेवा के लिए जी जान लगा दूँगा। मेरे को कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ दिखती है कि जो परेशान हो उनकी परेशानी दूर करनी, जो भी समस्याएं हो, वो चाहे बिजली पानी की समस्या हो, चाहे खेलों की हो। और मैं खिलाड़ी हूँ, मेरे को पता है कि और खिलाड़ी क्या, हम मध्यम वर्ग के परिवार से आए हैं, माता पिता टीचर थे, ज़मीन भी ज़्यादा नहीं, 5 एकड़ ज़मीन थी, खेती भी करते थे, बचपन में छोटे छोटे थे हम भी करते। उसके बाद दिल्ली चले गए, बड़ी मुश्किल तक खर्चा निकलता था, क्योंकि काफ़ी, और बाहर जाने के बाद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। वही चीज़ इस राजनीति में ये आने अभी कारण मेरा यही है कि मैं खेलों की बात हो चाहे शिक्षा की बात हो, कि युवाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ करूं।
जो समस्याएं ग्रास रूट पे हैं उनको दूर करने की कोशिश करूँ, और वो राजनीति में आगे हो सकती थी, इसलिए मैं इसमें आया हूँ। और अभी आप सबके माध्यम से बस एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे उपचुनाव है, बड़ौदा की जनता, बड़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, सभी से मेरी हाथ जोड़ के ये एक विनती है कि मैं आपका बेटा, आपका भाई हूँ। मेरे में बस एक खिलाड़ी को देखें जिसने देश के लिए मेडल जीता है, जो कुछ आगे भी करना चाहता है। एक बार मौका चाहिए मेरे को, और 4 साल सरकार के हैं, सरकार के साथ एक बार हमें मौका में देखो, अगर हम कच्चे नहीं लगाएं तो हमको आगे मौका बेशक ना दो। और इंसानियत देख लो, जो भी है उसमें हमें कहीं कमी लगती है तो बताओ, उससे अलग कोई कमी मेरे में लगती है तो बताओ, उस कमी को हम दूर करने की कोशिश नहीं, दूर ही कर देंगे जो कमी होगी। बचपन से चीज़ें सीखी हैं कि जो कमी हो अपनी दूर करनी चाहिए, और उसी बात के लिए मैं आज भी डटा हूँ। मेरे को जो कमी लगती है तो उसको दूर करता हूँ। योगेश्वर, आप बार-बार भैया एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी हो लेने ना, तुमको बोल लेने दो, उसके बाद प्लीज आप बोलो ना। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, वो आपको बुलाएंगे, कहेंगे आप बोलो तो बोलना। ठीक है जी, ये तो आप तो पूछ। हाँ, तो मैं आपको माइक दे रहा हूँ, जिस किसी का भी सवाल होगा। आप बार-बार इंसानियत की बात कर रही हैं योगेश्वर, तो आप ये चीज़ राजनीति में क्यों, आप एनजीओ में जा सकते थे, एनजीओ के थ्रू भी कर सकते थे, तो राजनीति ही क्यों? देखिए, एनजीओ के थ्रू अलग चीज़ें होती हैं, राजनीति में अलग चीज़ें होती हैं। वो चाहे किसी गांव में नहरी पानी पहुंचाने की बात हो, कहीं कॉलेज उठाने की मांग हो, मुख्यमंत्री तक तो अपनी बात पहुंचाने की, तो एक आसान तरीका होता है। वो चीज़ें तो फिर मैं एनजीओ की बजाय अपने पीडीएस पे रहते हुए भी कर सकता था, पर कोई काम जल्दी कैसे हो सकता है, बात है उस चीज़ की। तो आपको लगता है कि पावर के जरिए ज़्यादा, वो तो आपको ही पता है, पावर से काम होते हैं, बिना पावर के कुछ काम होता ही नहीं। तो पिछली बार क्या रहा था, आपको वो कमियां आपकी बात? पिछली बार कुल 15 दिन का टाइम हमें मिला था, हम लोगों तक नहीं पहुंच पाते, अपनी बात नहीं पहुंचा पाई। मेरे को तो तकरीबन जानते, पर मैं किसी को नहीं जानता था। आज हर गांव में युवाओं के साथ जुड़ा हूं मैं, हर गांव में परिवार के एक पारिवारिक संबंध बनाए हैं हमने। वो चीज़ें हैं, 1 साल से मैंने वही काम किया है। वो चाहे कोरोना काल हो, कोरोना काल में भी तब तक तो अभी इलेक्शन को थे, क्योंकि जो कृष्ण नड्डा जी थे उनका देहांत स्वर्गवासी हो चुके हैं, जब तक तो वो थे, उनका स्वर्गवास नहीं हुआ था, तब भी मैं कोरोना काल में भी मैं लगा हुआ था। सर, मेरा एक सवाल है, जिस तरह के वादे किए हैं, यहाँ पे मंत्री दलाल जी बैठे हैं, और शिक्षा को लेकर काफ़ी यहाँ पे पिछड़ा था ये क्षेत्र, उसको लेकर आपने कुछ घोषणाएं की, कॉलेज की हो दूसरी घोषणाएं हैं। आज आपने प्रत्याशी उतारा है यहाँ पे, और इतना ये जो आपके वायदे हैं वो धरातल पे पूरे हो पाएंगे? आपसे मेरा एक सवाल है कि जो आपने वायदे किए हैं बड़ौदा को, ये धरातल पे पूरे हो पाएंगे? देखिए, हमने 2 कन्याओं के लिए कॉलेज मंजूर किए थे जो शुरू हो चुके हैं। ये वायदे नहीं है, ये चीज़ जो है धरातल पे आ चुकी है। कल की कैबिनेट हमने वायदा किया था कि जनता बटाना कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पहली हमारी कैबिनेट मीटिंग थी, कैबिनेट में एजेंडा था। अधिकारियों ने कहा जी ये कोड, उसका आचार संहिता का उल्लंघन है, आप नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको रेफर किया है। हमने कोई देरी नहीं लगाई, सारी कार्रवाई हमारी एक कार्य प्रणाली ये है कि घोषणा करके काम नहीं चलते, मंजूरी करके घोषणा करते हैं। और बड़ौदा हल्के के अंदर जो भी कुछ आपकी जानकारी में आई है वो हर चीज़ मंजूर हो चुकी है। विकास के कामों के टेंडर हो चुके हैं, ठेके उठ चुके हैं, काम भी आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक IMT का काम है, वो सिद्धांतिक रूप पे हमने मंजूरी कर ली, और एक जो आपके यहाँ कारखाना लगना है इसका धान का खुरदाना में, ये और एक यूनिवर्सिटी का काम, 3 काम की इसकी वजह से रुकी हुई है कि एकदम से तारीख आ गई। बाकी काम सारे मंजूर हो चुके हैं, और इसकी भी हम आपसे गारंटी देते हैं कि कल भी हम सोच रहे थे कि कर दे, लेकिन सारे अधिकारियों ने कल ये मुद्दा आया, कैबिनेट ने कोशिश की थी कि भी चलो जब तक चुनाव नहीं हो जाता अगली कैबिनेट में इसको ले आए। जुड़ा हुआ एक सवाल है सर, उसी दिन भी घोषणा हुई तारीख की, आचार संहिता लगी, 3 बजे आपकी पार्टी, मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं बड़ौदा को लेकर करने की बात कही थी, लेकिन वो 1.5 घंटा वो चीजें सारी मंजूर, वो घोषणा नहीं थी, वो शिलान्यास थे। वो सारी चीजें मंजूर करके टेंडर लगवा के शिलान्यास के पत्थर लगवा के हम लेके आए थे।
और क्योंकि अचानक इलेक्शन की घोषणा हो गई तो हमने आचार संहिता का पालन किया और कहा भी काम तो हो गए, वो सिर्फ पत्थर पे पर्दा नहीं हटाया, वो लोगों ने अपने आप हटा लिया। सारे के सारे जो पत्थर लगे थे वो सारे काम मंजूर है, काम शुरू हो गए, काम नहीं रुके हैं। सिर्फ ये है कि उसको जो आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसलिए उसका पर्दा हटाने के लिए स्थगित किया था। राज साहब excuse me, बड़ौदा जिस नाम से कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमने काफ़ी 2-3 चक्कर लगाए, लोगों से पूछा, वो कहते जी बिजली बहुत कटती है और सड़क का तो बहुत बुरा हाल है और पीने का साफ पानी नहीं है। अगर आप ये कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने काम नहीं किए थे, 5 साल तो उनकी सरकार रही, लेकिन 6 साल तो आपको भी हो गए, तब आपने भी नहीं किए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस 54 साल की माफी मांगे, कमी हो गई, 6 साल की कमी हम मान लेंगे। पहले ये बताया कि वो जो 50-60 साल तक कांग्रेस ने उसके लिए हाथ जोड़े कि हमने इसकी क्षेत्र की उपेक्षा की है, हमारे से 10 गुना उन्होंने ज्यादा की है, तो फिर हमें भी कसूरवार बना देना। लेकिन वो उन्होंने कुछ नहीं किया और हम जब करने की कोशिश करते हैं तब वो कहते हैं कि तो वोट के लिए कर रहे हैं, ये इस चीज के लिए कर रहे हैं, ब्लेम गेम। एक चीज है, आज फिर वही नारा देने की बात करते कि इलाके की चौधर की बात। अरे कहाँ की चौधर है? वोट यहाँ का लेके और जातिवाद पे, इलाकावाद पे, गोत्रवाद पे, गांव की हिसाब से इस तरह की राजनीति करने का वक्त चला गया। आज 21वीं सदी है, पढ़े लिखे नौजवान है, सबको पता है, सबको अपना इलाका अच्छा लगता है। क्यों? अगर यहाँ एक्सप्रेसवे निकल चुका होता तो क्या गुड़गांव, सोनीपत, बहादुरगढ़ से अच्छा होना नहीं हो सकता था। सिर्फ एक सड़क निकालने की बात थी जो मोदी जी ने मंजूर की है और आप देख लेना अगले 4-5 साल में गोहाना कहाँ खड़ा होगा। दलाल साहब, एक तो सबसे ज्यादा भाई आज का कैंडिडेट का मौका है, सबसे ज्यादा बधाई की बात करें, आप बधाई की बात करें, आपने कितना काम किया है। चलो पूछ लो भाई। दलाल साहब, बधाई के पात्र, आपने 300 करोड़ के काम करवाए हैं और आशा करता आप काम करवाएंगे। लेकिन एक शिकायत आप लोगों से, जी, जितने नेता बाहर से आते हैं बड़ौदा को बड़ौदा बोलते हैं, 80% नेता को बड़ौदा नहीं कहना आता। भाई बड़ौदा है, बड़ौदा जरूर, लेकिन रह की अंग्रेजी आर हो जाती है। अंग्रेजी लोग हिंदी बोला, हरियाणा में रहते हैं तो बड़ौदा जरूर बोले। भाई हिंदी में तो बड़ौदा है, अंग्रेजी में बड़ौदा है। नहीं बड़ा, हिंदी में बड़ौदा बोले, काम अच्छे में है, इसका आपको बधाई है। काम जरूरत आप लोग कराइए। देखो, आप तो एक चीज तो मानोगे कि इलाके के अंदर हमने थोड़े से टाइम में शुद्ध बुद्ध ली, सारे एस्टिमेट बनवाए, पैसा दिया, टेंडर करवाए और हर जगह जो हमने कहा था, आप लोगों की इच्छा थी, काम थे, सब जगह थोड़े काम शुरू हो गए। और इसको लोग कहते हैं कि इलेक्शन से वोट से जोड़ के देखते हैं, ये सही है। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ताकत जनता के मैंडेट से मिलती है और जनता का आशीर्वाद हर कोई लेना चाहता है। लेकिन हम जो है अपना काम दिखा के आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हमारे पक्षी जो है इलाकावाद, गोत्रवाद, जातिवाद, भावनाएं भड़का के बांट के राजनीति करना चाहते हैं। हम सबको एक करके राजनीति करना चाहते हैं। और मैं एक चीज बसों को बताना चाहता हूँ, भाई योगेश्वर तिरंगे की शान है, तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ी है, किसी एक वर्ग के लिए, एक प्रदेश के लिए नहीं। जहां हिंदुस्तान का तिरंगा का मान सम्मान इन्होंने दिलवाया है और इतनी अगर सुख सुविधा लेनी होती तो आज एसपी होते। इनके अंदर एक भावना है कि मैं जिस भावना से मेडल लेने के लिए देश के लिए लड़ा, इसलिए इनके अंदर एक भावना है कि मैं इसी तरह से, मेरा इलाका थोड़ा सा उपेक्षित है, पिछड़ा है, इसको आगे बढ़ाऊं। और मैं इसको साधुवाद देता हूं और 100% निश्चित रूप से ये अपने जीवन में जिस तरह से मेडल लाने में सफल हुए, ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ गेम हो या दूसरे एशियन गेम हो, इसी तरह से इनकी जो भावना है कि बड़ौदा को एक नंबर का हल्का बनाने में, बड़ौदा को गुड़गांव के मुकाबला का, गोहाना को गुड़गांव के मुकाबला का शहर बनाने में कामयाब होंगे। मैं इनको एडवांस में बधाई देता हूँ, जीत की बधाई देता हूँ, विकास की बधाई देता हूँ। दलाल साहब, एक सवाल है मेरा पॉलिटिकल। जब कांग्रेस सत्तासीन थी तो बीजेपी विपक्ष में थी और ये कहते थे कि सारा पैसा सोनीपत रोहतक में लगा दिया। और जब आप सत्ता में आ रहे हैं तो कि इन्होंने ये सुनी बात कि कलोई में भी कुछ नहीं हुआ। मैंने इन कैंडिडेटों से सुनी है, बीजेपी के कैंडिडेट थे। कलोई का तो मुझे पता नहीं, बड़ौदा की भी बात, बड़ौदा का तो मैं गली गाँव में कम से कम आधे से ज्यादा गाँव में गया हूँ। बड़ौदा वासी खुद ही बता देते हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ ये है झूठी चौधर का नारा दिया गया और वो चौधर बड़ौदा वाला के काम नहीं आती। दूसरे ऐसी चौधर का के भाई
इसे वो क्या करना है, जो इसी वो कहने का के फायदा जो कदम न काटे। सर जब विपक्ष में थे तब ये बात आती थी कि सारा पैसा इधर लगा दिया और अब यहाँ बड़ौदा में कोई पैसा नहीं आया, हमने देख लिया। बड़ौदा के ऐसा ही है, उपेक्षित है, पिछड़ा है, और इसको पिछड़ा रखने में अगर किसी को कसूरवार ठहराया जाए तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी है। सब साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी का कांग्रेस में वैसा ही कैसा होता है ये भाई, वैसे तो राजनीतिक टिप्पणी मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप सारी चीज राजनीति समझते हो। जो हुड्डा साहब ने बदला लिया था शैलजा को घर बिठाने का राज्यसभा की टिकट में, इनके सुरजेवाला शैलजा ने हुड्डा साहब के साथ हिसाब किताब बराबर कर दिया। और यहाँ कांग्रेस वालों में वैसे कांग्रेस पार्टी एक ऐसी भली पार्टी है, उसको बाहर वालों की जरूरत नहीं पड़ती है, अब पर निपटा ले एक दूसरे ने। सब साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनका कोई सवाल, क्योंकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे जो उम्मीदवार हैं योगेश्वर दत्त जी, उन पर फोकस है, उन पर केंद्रित है। अगर आपका किसी साथी का कोई सवाल योगेश्वर दत्त जी से हो तो हम उसको आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वो अपना सवाल कहें, केवल हाथ खड़ा करके, जो हाथ खड़ा करेगा उसका। नहीं देखिए, मैंने बताया कि इतना पता नहीं, अगर कोई नेता कुछ बोलता है तो क्या सोच के बोलता है, मैं वो इतनी नहीं सोचता, पर जो बातें मेरे को पता लगती है उसका जवाब मैं दे देता हूँ। एक सवाल है कि जिस प्रकार से नामांकन से एक दिन पहले सरकार ने चुना चेयरमैन घोषित की, इससे पहले आप डीएसपी के पद से तैयार कर चुके हैं, क्या नामांकन से पहले भी आपने चेयरमैन ने या कुछ इस तरह का ऑफर मिला और उसको ठुकरा के तय किया? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं था, ना कोई ऐसा ऑफर था। एक तो बात आपने देखी, तीरथ राणा ने पीछे बताया था मैं जय श्री राम के नाम से टिकट कार्य कर लाया, बड़ौदे में पूरी काट फाट काट ली थी, यो टिकट में कौन सा दाव लगाया अपने लाने का, इसका उदाहरण देखिए भाई, मेरा मानना है कि मेहनत ही सबसे बड़ी चीज है, और हर चीज की काट मेहनत है। पिछली बार मेरे को विश्वास था, पार्टी ने टिकट दी थी, मैंने कुश्ती में मेहनत की थी, उसकी मेरे को टिकट मिली। इस बार 1 साल तो मैंने मेहनत करी है हल्के में, मैं जो, और आप सबने पता ही है कि चाहे कोरोना टाइम हो तो मैं हर गांव में गया हूं, जो भी मेरे से हो मैंने वो चीज़ें की हैं, और उसी को देखते हुए इस बार टिकट मेरे को पार्टी ने दी है। योगेश्वर जी, आप कह रहे थे कि अगर मैं डीएसपी लगा था तो अपनी काबिलियत से लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि काबिलियत तो बहुत लोगों में थी, और अब अगर काबिलियत है तो आप क्यों नहीं आप प्रूव कर पाए? देखिए, अभी भी डीएसपी लगे, और आपको मैं बताऊं कि आप अगर उठाओगे तो सबसे ज्यादा नौकरियां स्पोर्ट्स कोटे में अब अभी लगी हैं, और जिसमें काबिलियत थी वो लगे हैं और अभी भी लगे हैं। कोई जो वर्ल्ड चैंपियन को पहलवान हो या तो कोई भी खड़े ओलंपिक मेडलिस्ट हो, आप देखोगे वो अच्छी नौकरी करता है, वो कहीं भी हो, बात हरियाणा की नहीं है। अब हटाए भी हैं सरकार के, अभी फैसला आया था विरोध कर रहे थे। देखो, मैंने बताया कि भाई मैं खिलाड़ी हूँ, ये जो चीजें हैं ये मेरे को इनका इतना ज्ञान नहीं है, ये हटाए हैं क्यों हटाए हैं मेरे को तब ये, हाँ मैं एक बात कर सकता हूँ, खिलाड़ी के लिए हमेशा साथ खड़ा रहूँगा, उनकी आवाज़ बन के, चाहे मैं कहीं भी हूँ, क्योंकि मैं खिलाड़ी, मेरे को पता है खिलाड़ी कितनी मुश्किल से बनता है। उन बस एक मैं वादा कर सकता हूँ कि मैं हर कमजोर के साथ, हर खिलाड़ी के साथ, कोई भी परेशान होगा तो मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। किसी और का कोई सवाल योगेश्वर दत्त जी से? ठीक है भाई, सारा भाई पहलवान जी, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी हैं, आपने काफी जोगी प्रसाद लगाए होंगे राजनीति में, अब की बात ऐसा दूसरा जोगी प्रसाद लगाएंगे कि कांग्रेस को जीत कर देंगे? देखिए, मेरा एक का काम है अपनी ईमानदारी से, और कुछ जो मैं करना चाहता हूँ वही चीज़ें मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। पूरे साल में मैं वो बातें सभी को बताई दी हैं, बस एक ही चीज़ को लेकर मैं बचपन से चला हूँ, अपनी ईमानदारी पे और कुछ करने के जज्बे से, और मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि कुछ बड़ा और अच्छा करना है, और उसी के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। अंतिम सवाल योगेश्वर जी, आप गठबंधन के प्रत्याशी तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, आज आपके साथ यहाँ पे गठबंधन के सहयोगी
ना आपकी गाड़ी में नजर आते हैं, ना आपके रोड पर नजर आते हैं, ऐसा क्या करें? देखिए भाई, गाड़ियां भी नजर आएंगे और कुर्सियां भी नजर आएंगे। आज ये और जरूरी नहीं कि भाई तो कुर्सियां बैठे हुए साथ हूँ, वह मैं जो मेरे बड़े भाई हैं भूपेंद्र मलिक हैं, उनसे मैं कल मिला था, वो मेरे साथ गठबंधन सरकार आपके साथ दिखाई नहीं दे रही, ना तो कोई भी कैंडिडेट आपके साथ क्या नाराज चल रहे हैं? कल केसी बांगड़ जी थे और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी है भाई, एक बात सुन भाई, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे लिए हो रही है। अगर आप बोलते कि सब बुलाने हैं तो सब ना बुला लेते, पहले बता देते यार। चलिए भाई आप तो विपक्ष में बिठा लेते यार, और बता यार, कांग्रेस में बैठ जाता मैं। अंतिम सवाल है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ईमानदारी का करना काम, मनाने की निकले मेरे को, मेरी बात सुनो, किसी को नहीं मनाना, बस यहाँ की जो जनता जनार्दन है उसको विश्वास में लेना है और उसको मनाना है, हमें वो चाहिए। पहलवान जी महमूदपुर गांव में स्टेडियम है, पहले मंडी बना दी, उसकी गाड़ी आई, ट्रैक वगैरह पूरा ग्राउंड खराब कर दिया। जो गांव के खिलाड़ी हैं कई दिन का लगातार आप तभी मिले होंगे, स्टेडियम की हालत बहुत खराब है, वो रैली स्थल बना दिया, लगातार खिलाड़ियों दिक्कत आ रही है। खिलाड़ी को पहले ट्रैक के लिए मैं तो मिले थे, वो बात उन्हें पहुंचा दी, और वो वहाँ पे ट्रैक की शायद वो मंजूरी भी होली होगी, वो ट्रैक के लिए मेरे से मिले थे, अभी उसको रैली के लिए वो किया उसका मेरे को नहीं पता बिल्कुल भाई। अगर वो होंगे तो जरूर उनके बारे में हम बात करें, उसकी भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ऐसा ना हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच के लिए मंत्री साहब।